हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन-कौन सी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखो इसमें मैंने क्या किया है आपके लिए ना हिंदी प्लस इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से तो मैंने दोनों किताबें कोशिश की कि सिमिलर रहे और स्टैंडर्ड किताबें रहे, ठीक है? तो आप अगर आईएएस प्रीलिम्स 2024 दे रहे हो, 25 दे रहे हो, 26 दे रहे हो, तो वो सब में काम आएँगी। जहाँ-जहाँ आपका करंट अफेयर अपडेट होगा, मैं आपको बताते चलूँगा कि आपको ये किताबें आगे चल के अगर मान लीजिए आप 2024 के लिए तैयारी करते हैं, फिर अगर आप मान लीजिए 2026-27 में भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक है? अगर आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए अच्छी बात है। अगर इन केस अगर नहीं होता है, तो आपको कहाँ-कहाँ पे अपडेट करना रहेगा आपको वो बेसिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए एक-एक किताबें मैं आपसे डिस्कस करूँगा पेपर वाइज़, ये सारी प्रीलिम्स की किताबें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको अमेज़न का एकदम टोटली एक-एक करके लिंक दे दूँगा। अगर आपको खोल के देखना तो वहाँ से खोल के ऑर्डर भी कर सकते हैं या आप ऑफ़लाइन जाके अपने किसी शॉप से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? बट ये है कि ऑनलाइन में आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती है। अगर बुक मतलब बुक शॉप पे जाओगे तो वहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाता है, बट कई बार होता है ना कि वो डिस्काउंट नहीं मिलता है या आप दूर-दराज़ रहते हैं, आपके शॉप पे सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप आराम से मैंने सारा का सारी बुक्स का अमेज़न का लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए आपको सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जानी है, ठीक है? तो एक बार मैं थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या-क्या पूछा जाता है, ठीक है? देखो जब आपका प्रीलिम्स होता है ना, प्रीलिम्स में जो आप दोस्तों आपका प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में टोटल देखोगे ना, तो टोटल आपके प्रीलिम्स में जो पेपर होता है आपका 2 होता है, ठीक है? तो पहले अगर पेपर की बात करें तो पहला जो पेपर होता है उसी का नंबर जुड़ता है। तो पहले पेपर में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो 100 क्वेश्चन आएँगे, 2 नंबर के पेपर होता है, टोटल 200 नंबर का होता है, ठीक है? 2 घंटे का पेपर होगा और जो टाइमिंग होती है स्टैंडर्ड टाइमिंग ये होती है 9:30 से 11:30 के बीच में आपकी टाइमिंग होती है। उसके अलावा इसमें कौन-कौन सी किताबें पढ़नी होती हैं, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, लेकिन हिस्ट्री में याद रखिए वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं प्रीलिम्स के टाइम पे, नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है सिलेबस में। कौन-कौन सी किताबें हैं इसमें? एंशिएंट है, ठीक है? मिडिवल है, मॉडर्न है, ये सारी किताबें आर्ट एंड कल्चर है, ये सारी किताबें आपको वहाँ पे मिलेंगी, तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा कि कौन-कौन सी किताबें पढ़नी होती है। उसके अलावा ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है प्लस करंट अफेयर है। इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, इसी पे आपकी मेरिट बनती है। इसके अलावा एक पेपर होता है जिसको हम सीसेट का पेपर बोलते हैं, ठीक है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ये जस्ट क्वालीफाइंग होता है, 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ढाई नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 200 नंबर का ये भी होता है। 2 घंटे का भी पेपर होगा ये ढाई बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक। इसमें 33% नंबर आपको लाना होगा, 33 ला देंगे तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या पूछता है, इसमें रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है और कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन मतलब जैसे पैसेज वगैरह नहीं होता कि पैसेज दे दिया आपको, पैसेज देके पूछ रहा है, पैसेज एक दिया उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया। पहले तो ऐसे होता था कि एक पैसेज से 4-4 क्वेश्चन देते थे, लेकिन अभी थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। कभी-कभी एक पैसेज देके ये 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी-कभी एक पैसेज देके एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? चलिए अब बुक पे फोकस करते हैं। तो एनसीईआरटी की बात करें, देखो मैंने चारों जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो रखी हैं। एनसीईआरटी के लिए सबसे पहले जो किताब लेनी है आपको आर एस शर्मा लेनी है, मिडवल के लिए लेनी है सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए लेनी है राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, बिपिन चंद्रा भी ले सकते हो, मैंने बिपिन चंद्रा का एक्स्ट्रा एक लिंक दिया है इसमें, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है? उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की। अब आते हैं कि इमेज कैसी दिखती है। देखो इमेज कई बार ना बाइफरकेट हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे अगर आप नितिन सिंघानिया के लोगों लेटेस्ट एडिशन की जो किताब है ना, उसका इमेज यही है, ठीक है? ऐसा दिखता है, 5th एडिशन है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति, ठीक है? उसके बाद मॉडर्न में आओगे तो स्पेक्ट्रम देखो, हिस्ट्री चेंज नहीं होती है, तो हिस्ट्री में करंट मतलब होता है ना कि अगर एक एडिशन पुराना भी है आपके पास या नया भी है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो प्राचीन इतिहास की किताब लोगे तो कभी ऐसे मिल जाए, कई बार इसका कवर चेंज भी मिल जाता है, ठीक है ना? बट अपडेटेड में ये वाली चल रही है। फिर ऐसे ही मध्यकालीन भारत में आएँगे या मिडिवल में आएँगे तो सतीश चंद्रा की ऐसी किताब आती है, ठीक है? फिर स्पेक्ट्रम में आएँगे, सॉरी, तो स्पेक्ट्रम में आप आएँगे तो स्पेक्ट्रम में आपकी ऐसी किताब है, ठीक है? क्लियर है? ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सारी इमेजेस दिखा दी, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने पूरा लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर परचेज़ करना चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोग बिपिन चंद्रा का पढ़ने की बात करते हैं, तो आप बिपिन चंद्रा भी चाहो तो पढ़ सकते हो किताब, ठीक है? इसका आपको ऐसा कवर मिल जाएगा, ओरिएंटल पब्लिकेशन की आती है, ठीक है? इसके अलावा एक किताब होती है एनसीईआरटी का, एक हम जिसको बोलते हैं फाइन आर्ट। अगर मैं फाइन आर्ट की बात करूँ ना, तो फाइन आर्ट भी आप लेके पढ़ सकते हो, ठीक है? अच्छी किताब है ये, है ना? अगर नितिन सिंघानिया के साथ आप इसको भी इंक्लूड कर दोगे तो आपके नंबर अच्छे आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा गया फाइन आर्ट्स में, आप पहले तो हिंदी इंग्लिश में आती थी, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो गया है, तो आप इसको आराम से लेके पढ़ सकते हो। इसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दिया है, ठीक? अब आते हैं उसके बाद पेपर सेकंड जो आपको पढ़ना है। देखो पेपर सेकंड में अगर इसमें बात करूँ ना, तो जो जनरल साइंस होता है जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे एक ये क्या 2 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो साइंस टेक से होता है। तो साइंस टेक आप एक किताब रवि पी अग्रही की ले लीजिए, ठीक है?
इसमें आपको बेसिकली क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको साइंस की थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। मैंने लेटेस्ट एडिशन इसमें डाला हुआ है, ठीक है। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, ठीक है, जनरल साइंस में। इंग्लिश में प्री मैट्रिक की आती है, और अगर आप हिंदी मीडियम में आएंगे तो दृष्टि की आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, रवि पी एग्री की हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इमेज है ना। ये लेटेस्ट एडिशन डाला है, तो आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें लेटेस्ट इसमें मिल जाएंगी। जस्ट आप इसके बाद ना जब करंट अफेयर पढ़ोगे इसके साथ में, तो आपकी सारी चीज़ें अपडेट रहेंगी, है ना। तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री मिल जाएगा समान हिंदी वाले में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी के देखो बहुत सारे लोग, बहुत कोई कहेगा महेश कुमार बनवाल पढ़ लीजिए, मतलब कई सारे राइटर्स हैं, लेकिन जो मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ माजिद हुसैन लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। जीसी लियोंग कई बार आप कई लोग प्रेफर करेंगे, बट मैं मानता हूँ कि इंडिया और वर्ल्ड के लिए माजिद हुसैन आपके लिए ठीक है, क्योंकि अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने लगी है ना। इसके साथ आपको देखो एक मैपिंग का बेसिकली एक लेना पड़ेगा, ठीक है, बुक लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बोलते हैं। ये है आपका ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। इसके साथ एक आउटलाइनिंग मैप आती है। आउटलाइनिंग मैप की मैं इमेज दिखाऊंगा। आउटलाइनिंग मैप क्यों लेना है? क्योंकि ये ऐसे इमेज मिल जाएगा जैसे इंडिया कहीं पूरा आपको मैप बना के दे देगा, ठीक है। इसमें पूछ देगा कि ये प्लेस कहाँ कहाँ, उसको भरिए। तो इससे क्या होगा कि आपको रिवाइज और याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में सब मैंने सेम रखा है, स्टैंडर्ड किताबें हैं। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, देखो। अब ये 6th एडिशन की इनकी किताब है, आप ये किताब देख सकते हो, है ना। ये किताब लेना चाहो तो किताब लो। उसके साथ साथ आपको एक्सपोर्ट, जो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है, आप ये लेके पढ़िए, है ना। इसमें आपको इंडिया की पूरी मैपिंग है, पूरे वर्ल्ड की मैपिंग है, इवन इंडिया के टेरेन कैसे हैं वो भी है। टेरेन मतलब जैसे उसका लोकेशन कैसा है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे मैदान है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रेलवेज का पूरा नेटवर्क मिल जाएगा, उसमें सड़क मिल जाएगा, एंड कौन सा एनएच है, कौन सा नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होती है, इसमें लिखी होती है अंदर। शुरू शुरू के 2-4 पहले तो पहले वर्ल्ड के बारे में, प्लेनेट के बारे में लिखा होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में ले सकते हो, ठीक है। आपको जिसमें प्रेफरेंस हो कि लगता है कि मैं हिंदी कर पाऊंगा तो हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में कर सकते हो तो इंग्लिश में। ये है आउटलाइनिंग मैप। आउटलाइनिंग मतलब ये खाली मैप बेसिकली बोलते हैं इसको। इसमें आपको भरना होता है सारी चीज़ें, इसी को बोलते हैं आउटलाइनिंग मैप। ये जरूर ले रखिए। अगर आप ज्योग्राफी अगर ऑप्शनल है तब तो मस्ट है। ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी है तब भी आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपके ना चीज़ें बेस स्ट्रांग हो जाएंगे और भूलेंगे नहीं आप जल्दी, ठीक। इन्वायरमेंट के लिए 2 ही स्टैंडर्ड किताबें हैं, एक तो है शंकर आईएएस की, आप ये किताब ले लीजिए, और इसके अलावा दृष्टि की है पर्यावरण पारिस्थितिकी की। मैंने एकदम लेटेस्ट एडिशन की सारी संस्करण इसमें डाल रखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में अगर बात करें आईएएस प्रीलिम्स के लिए दोस्तों, तो इंडियन इकोनॉमी जो रमेश सिंह की, कई लोग संजीव वर्मा भी बोलते हैं। देखो थोड़ी पतली किताब जरूर है, बट ये थोड़ी मोटी आपको जरूर पड़ेगी, बट विश्वास करिए आपको सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें संजीव वर्मा में नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें आपको ए टू जेड सब कुछ मिल जाता है ना। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं पॉलिटी के लिए, तो स्टैंडर्ड किताब आपकी आई एम लक्ष्मीकांत पता है, सबसे लेटेस्ट एडिशन है। इसके साथ एक और चीज़ रखिएगा, बेयर एक्ट। अब बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि बेयर एक्ट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो लक्ष्मीकांत तो लेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत में ना आर्टिकल्स, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं 1 से लेकर 395 तक, ये सीरियल वाइज नहीं है। सीरियल वाइज कहाँ मिलेगा? इसमें मिलेगा। इसमें इसको बोलते हैं बेयर एक्ट। इसमें आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ठीक है। एक साइड इधर इंग्लिश मिलेगा, इस साइड आपको हिंदी मिलेगा। तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे हिंदी मीडियम के आप हों चाहे इंग्लिश मीडियम को हो, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप प्लीज़ इसको रेफर करिएगा, ठीक है। तो मैंने इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। तो आप ये दोनों चीज़ें, जब भी आप अगर पॉलिटी परचेज करो तो इसके साथ बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जरूर परचेज करिएगा। कई बार कवर इसका अलग हो जाता है, कहीं इससे पहले पीला था, अभी थोड़ा इन्होंने रेडिश कर दिया, रेडी क्या मैरूनी कर दिया है, ठीक है। तो ये डिफर डिफर कर सकता है, बट कोशिश करिएगा लेटेस्ट ले। मैंने सारी लेटेस्ट एडिशन इसमें डाल रखी है डिस्क्रिप्शन लिंक में। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्रीलिम्स का प्रीवियस क्वेश्चन लेना है। दिशा पब्लिकेशन बेस्ड है दोस्तों, टॉपिक वाइज इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 1995 से लेकर 2023 तक जितनी भी चीज़ें इसमें हुई है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, इनकी किताब में, है ना, ठीक है। और इसके अलावा एक मैंने बताया था सी सेट होता है, तो सी सेट के लिए आपको क्या करना है, सी सेट के लिए बस एक बुक ले लेनी है, इससे बस प्रैक्टिस करते रहना है। आपको थोड़ी रीजनिंग पढ़ लेनी है, मतलब मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। कंप्रेंशन तो जस्ट प्रैक्टिस की चीज़ है, तो आपको इससे प्रैक्टिस करोगे तो इससे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर थोड़ा लगाएंगे, इसका तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने इन दोनों का भी डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक डाल रखा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसके अलावा आपको क्या करना है। देखो इसके अलावा आपको एक चीज़ पढ़नी होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम करंट अफेयर, ठीक है। अब करंट अफेयर की बात करें अगर, तो करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है उसकी बात कर लेते हैं। देखो करंट अफेयर के लिए 2 मैगजीन है, एक तो विजन आईएएस की है और एक दृष्टि आईएएस की है, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो मैं सबसे पहले तो आपको कहूँगा विजन यूज़ करिए, लेकिन अगर आप विजन के साथ कंफर्ट नहीं है तो आप दृष्टि यूज़ करिए, ठीक है। अब मैंने इसका लिंक नहीं दिया, क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हर महीने ये आती है,
ठीक है। अच्छा, दृष्टि की आपको पत्रिकाएँ हर जगह मिल जाएँगी, लेकिन विज़न की इसकी वेबसाइट पे मिलेंगी। ये आपको फ्री मिलती है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। इसकी वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे आपको जाके मिल जाएगी, तो आपको यहाँ इसको प्रिंट कराना पड़ेगा, है ना? अगर आप फ़ोटोस्टेट वगैरह कराने जाएँगे, अगर आप सस्ता है, बल्क में कोई सस्ता करता है तब करा लीजिए। अदरवाइज़ आप दृष्टि की भी करंट अफ़ेयर आप आराम से प्रेफ़र कर सकते हैं, चाहे हिंदी में कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में कर रहे हो, दोनों में के लिए आपको क्या हो जाएगी, यूज़फुल है, ठीक है? इसके अलावा आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे सुनाते हुए कि योजना पढ़ना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र पढ़ना पड़ेगा, साइंस रिपोर्टर पढ़ना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर आप ये मैगज़ीन का अच्छे से कर लें, चाहे विजन या दृष्टि की कोई एक, या हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप यूपीएससी के सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको इतना टाइम दोस्तों नहीं मिलेगा कि आप ये भी कवर कर पाएँ, वो भी कर पाएँ, 4 मैगज़ीन पढ़ पाएँ, नहीं। कोई एक पुस्तक हुई है और उसको पढ़ते जाइए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो, हर साल ना एक किताब आती है जिसको बोलते हैं भारत 2024। अगले साल अगर 2025 में दे रहे हो आप तो 2025 आएगा करके, है ना? इंडिया 2050, ये जनरली जनवरी फरवरी के आसपास निकलता है ना? तो जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो ये आपको लेटेस्ट लेना है, ठीक है? ये लेटेस्ट लेना है, जब एग्जाम देते रहोगे तो ये आएगा, है ना? इसके अलावा गवर्नमेंट का बजट आता है, हर साल बजट आएगा फरवरी मार्च, फरवरी में आता है जनरली। तो बजट आता है, तो बजट में आपको क्या करना होता है, इकोनॉमिक सर्वे इसको बोलते हैं, आर्थिक परिदृश्य परिदृश्य बोलते हैं, ठीक है? तो इसको भी दोस्तों आपको पढ़ना है, लेकिन ये कब पढ़ना है, जब आपने अपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हो तब। ये शुरू में नहीं पढ़ना होता है, ये जब आपने अपने कोर्स वगैरह खत्म कर लिया ना, तब इन दोनों का मतलब आप समझ पाओगे। अगर पहले पढ़ोगे तो ये सब चीजें हवाबाजी हो जाएगी, आपके हवा की तरह ऊपर से निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? यही सारी इतनी किताबें पढ़नी है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हो तो सारी की सारी लिंक मिल जाएगी, आपको बहुत खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप टोटल पैसे भी ऐड करके चेक कर सकते हो, शॉप पे जाकर वहां से टोटल ऐड करके चेक कर सकते हो कहाँ सस्ता मिल रहा है, जहाँ सस्ता मिले वहां से लीजिएगा, है ना? ठीक है, चलो, इतनी सारी चीजें ऐड की है। मैं इसमें आपको मेंस के भी जितने क्वेश्चन पेपर होते हैं ना वो भी लास्ट में ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है? अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हम इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो यूजफुल, तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप कुछ आपका ओपिनियन है या ओपिनियन देना चाहते हो तो जरूर जरूर आप इसमें कमेंट करके हमें फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच वीडियो देखने को दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।